औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल को आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ आपने एक बार पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह तू रहमत नाज़र फरमा किस पे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और रहमत नाज़र फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी अल्लाह पाक उसको इस दुनिया में भी कामयाब कर देता है, अल्लाह पाक उसको आखिरत में भी कामयाब कर देता है, और अल्लाह पाक उसको ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजता है कि वो ख़ुद हैरान रह जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दुरूद शरीफ में इतनी बरकतें, इतनी रहमतें रखी हुई हैं। हो दुरूद शरीफ और आदमी पढ़ने वाला हो और ज़िंदगी में नाकाम हो ही नहीं सकता, या ज़िंदगी में बेसुकून हो ही नहीं सकता। सही हो भाई? तो सबसे बड़ी कामयाबी दिल का सुकून है। जिसके पास दिल का सुकून है वो ही कामयाब है। जिसके पास दिल का सुकून नहीं है, चाहे जिस्मानी जितना भी उसका जिस्म रिलैक्स है, अंदर उसके सुकून नहीं है, वो दुनिया का गरीब तरीन और नकारा आदमी है। ऐसे सहूलत का, ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा जो हमारे यानी कि दिल को सुकून राहत ना पहुँचाए। इसका मतलब है कि हमको अपने जो अंदरूनी काम हैं, जो हम अपने अंदर जो करते हैं, जो हम यानी कि रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देते हैं, उसके ऊपर हमें गौर फ़िक्र करना चाहिए। क्या हमारा काम हलाल हम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए क्या हम अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी खिला रहे हैं? हम जो कर रहे हैं मेहनत, क्या वो हलाल की कर रहे हैं या हराम की कर रहे हैं? इन चीज़ों में गौर करने की फ़िक्र होती है, तो फिर ही जाके जो भी आप वजीफ़ा करते हैं, दुरूद शरीफ करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, कोई भी अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, तो अल्लाह पाक वो कबूल भी फरमाता है और बदले में अल्लाह पाक राहत भी अता फरमाता है, सुकून अता फरमाता है। सही हो गई जी? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा उठना बैठना, खाना पीना, जीना सब कुछ हलाल है, तो अल्लाह पाक की उसी के ऊपर बरकतें भी होती हैं, रहमतें भी नाज़िल होती हैं। अगर इसके बरक्स है, हलाल नहीं है, हमारा खाना पीना उठना हराम है, अल्लाह माफ़ करे नाजायज़ है, तो वो अव्वल तो आदमी दुरूद शरीफ क्या नमाज के भी नज़दीक भी नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना बुलाता ही उसी को है, बल्कि जाता ही वो है जिसको अल्लाह पाक बुलाता है। ना आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं नमाज के लिए, ना मैं अपनी मर्ज़ी से जा सकता हूँ, जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। तो अल्लाह पाक उस आदमी को ही चाहता है जिसका वो यानी कि अल्लाह पाक जिसको चाहता है कि ये इस रास्ते पे आ जाए। यानी कि अल्लाह पाक अपने बंदे को, कुरान मजीद में एक आयत मुझे याद आ गई इसी के साथ, अल्लाह पाक अपने बंदे को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। और इसी तरह आगे शैतान के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि शैतान जो है वो रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाता है बंदों को। सही होगा जी? तो ये मेन चीज़ पॉइंट जो है ना मद्देनज़र हमें रखना है कि हम जो है ना किसके यानी कि किस तरीके से यानी कि हम जो है ना रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। कहीं हम शैतान ने तो नहीं हमको वरगला लिया? अगर हम कुछ उल्टा कर रहे हैं, हमारे काम सीधे नहीं हैं, हमारे काम बिगड़े हुए हैं, हमारे काम नाजायज़ हैं, हलाल नहीं हैं, तो हमें गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है, इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, अल्लाह से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो, अगर नहीं है, अगर अल्लाह के यानी कि जो अहकामात हैं कुरान पाक में उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर तो यानी कि बेफ़िक्र हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदों के ऊपर आज़माइश भी डालता है और उसके बाद उसको आसानी भी फराहम करता है। ये अल्लाह पाक ने सूरत अलम नशरह लका सदरक में फ़रमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करूँगा। अगर आप चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनें, कुछ करके जाएँ, कुछ बड़ा बनें, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। जब जिस पे अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह पाक को अपने बंदे को राज़ी करना आता है। फिर जब अल्लाह पाक अपने बंदे को राज़ी करता है, क्या बात है! फिर तो उस अल्लाह पाक अपने बंदे को जब राज़ी करने पे लग जाए, तो फिर वो सोचता भी नहीं, उसकी वहम व गुमान भी नहीं होता। अल्लाह पाक की ऐसी ऐसी अताएँ उसके ऊपर होती हैं
وہ سوچ بھی نہیں سکتا. بس ایک چیز ہم کو نوٹ سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے. ہم کو کس کو راضی کرنا ہے؟ صرف اللہ کو، صرف اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. آپ اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اللہ پاک آپ کو ایسے راضی کرے گا، ایسے راضی کرے گا، آپ حیران رہ جائیں گے. کیونکہ اللہ پاک ہی ہے جو اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی وہ ہوگا. حشر کا دن ہوگا، اس دن بھی اللہ پاک ہی ہوں گے. ہمارا جب امتحان ہوگا، جو ہمارا جس دن یعنی کہ رزلٹ کا دن ہوگا، اس دن ہی اللہ پاک ہی ہوں گے. تو کیوں نہ ہم اللہ پاک کے ساتھ ہی دوستی کریں، اللہ پاک کے ساتھ ہی ہم ایسا یعنی کہ تعلق بنائیں مضبوط، جو ہمارے اس دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. تو بات نہیں ہے، مزے ہی مزے. تو اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو درود شریف کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.